अस्सलाम वालेकुम लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ खादिम हुसैन रिजवी मेडिकल सर्विस। आज का हमारा प्री एमबीबीएस का नया सेशन स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज से हम बिल्कुल ही परेशान सबसे पहले आपने नहीं होना, क्योंकि मैं बिल्कुल बुनियादी बातें करूंगा, बिल्कुल बुनियादी बातें करूंगा, क्योंकि अभी तो आपका काफ़ी टाइम पड़ा है। अभी हम बिल्कुल बेसिक्स पे चलेंगे और हम हर सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। देखिए मिसाल के तौर पर फार्माकोलॉजी है, वो आपके फर्स्ट ईयर में बिल्कुल इतनी पढ़ाई जाती है जैसे आटे में नमक के बराबर हो, लेकिन उसको भी हम लेकर चलेंगे। तो लेकिन ये नहीं है कि आपके ऊपर बर्डन डाल देंगे, बड़े ही आसान अंदाज में बड़े तरीके के साथ लेकर चलेंगे। तो आज आप लोगों के लिए हम एक फिजियोलॉजी का चैप्टर लेकर आए हैं हमारे पास, जिसमें हम आपको बिल्कुल बुनियादी, मैं ईसीजी नहीं पढ़ा रहा, परेशान ना हो, स्टार्टिंग फ्रॉम ईसीजी लिखा हुआ है लेकिन मैं पढ़ा ईसीजी नहीं रहा, सिर्फ मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, आपने वो याद रखनी है। जब हम आगे जाके लेक्चर्स जब डिस्कस करेंगे आपको फिर इंशाल्लाह मजा आएगा इसको डिस्कस करने में। तो अब स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप अब एम कैट से जो है वो मेडिकल एमबीबीएस की जानिब आ चुके हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं जी। आइए बहुत बेसिक कंसेप्ट पे बात करेंगे। क्या बेसिक्स कंसेप्ट हैं, आपने बस ये याद रखना है कि भाई अगर पॉजिटिव वेव पॉजिटिव की तरफ जाए तो क्या होएगा, नेगेटिव नेगेटिव की तरफ जाए तो क्या होएगा, और इसी तरीके से उल्टे काम हो जाए तो फिर क्या होएगा। आए जरा डिस्कस करते हैं। पहली चीज आपने ये याद रखनी है कि अगर आपके जो एरो आपने डाला हुआ है उसकी दोनों सिमत में एक जैसे चार्जेस हों, दोनों सिमत में एक जैसे चार्जेस हों, तो आपने ये कहना है कि भाई अगर एक पॉजिटिव वेव पॉजिटिव की तरफ जा रही है या नेगेटिव वेव की तरफ जा रही है। फार्मूला मैंने क्या बताया, ये आपने एरो डाला, एक चीज दूसरे की तरफ जा रही है लेकिन दोनों के ऊपर चार्ज क्या है, बिल्कुल सेम है। दोनों के ऊपर चार्ज बिल्कुल सेम है, नेगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो, और एक चीज दूसरे की जानिब जा रही हो, ये बात याद रखनी है। तो जो हमारे पास ये जो लाइन आपने याद रखनी है कि भाई ये एक लाइन है, ठीक है, इसको हम कहेंगे बेस लाइन। मैं कहूँ कि भाई मुझे ना इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करके बताओ। आपने पता क्या करना है, जब दोनों साइड पे एक जैसे चार्जेस होना आपने लाइन ऊपर करके ड्रा कर देनी, दैट्स इट। अब नेगेटिव नेगेटिव की तरफ जा नहीं जी, फिर भी लाइन ऊपर ही आएगी। क्यों, फार्मूला मैंने क्या बताया है, दोनों जानिब एक एक जैसे अगर चार्जेस हो और एक चीज दूसरे की तरफ जा रही हो तो बेस लाइन से जो वेव है वो ऊपर बनेगी। बस ये आपने याद रखना है। हम यहाँ क्या ड्रा कर रहे हैं, हम चार्जेस को देखकर वेव्स ड्रा कर रहे हैं, ये खेल खेल रहे हैं हम एक किस्म का, बड़ा ही आसान सा खेल है। ये वाला इसका हो गया और इसका जो है वो ये वाला हो गया। अच्छा जी, अब आपको मैं बताता हूँ दूसरी बात। अगर दोनों जानिब, पहली बात क्या थी, दोनों जानिब एक जैसे चार्जेस हो, एक चीज दूसरे की तरफ जा रही हो, तो वेव कैसे ड्रा होगी जी, बेस लाइन, ये बेस लाइन थी, इस बेस लाइन से ऊपर वेव ड्रा होगी। ठीक हो गया। अब अगर दूसरी बात मैं कहूं कि भाई दोनों तरफ एक जैसे ही चार्जेस हों, लेकिन अब क्या हो, एक चीज दूसरे से अवे जा रही हो, जैसे ये देखें अवे जा रही है, अब ये वाला पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव से अवे जा रहा है, इसी तरीके से ये वाला नेगेटिव इस वाले नेगेटिव से अवे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उल्टा काम हो जाएगा। ये लो बेस लाइन से नीचे वेव बनेगी, इस वाले की भी बेस लाइन से नीचे वेव बनेगी। इतनी कोई मुश्किल तो नहीं है ना इसमें बात। दोनों तरफ एक जैसे चार्जेस हो, एक चीज दूसरे की तरफ जा रही हो अबव द बेस लाइन, दोनों तरफ एक जैसे चार्जेस हो, एक चीज दूसरे से अवे जा रही हो बिलो द बेस लाइन। ठीक हो गया। आगे की जानिब जाते हैं, आगे क्या है जी। अच्छा, दोनों तरफ अगर मुख्तलिफ चार्जेस हो, दोनों तरफ, ये इसका उल्टा होएगा, देखना कैसे, दोनों तरफ मुख्तलिफ चार्जेस हो, नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो, ठीक है, और इस तरह हो कि भाई एक चीज दूसरे की तरफ जा रही हो, आया पॉजिटिव यहाँ पे डाल दो, ये नेगेटिव यहाँ पे डाल दो, आया नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा हो या पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जा रहा हो, यानी दोनों तरफ सेम चार्जेस हो और एक चीज दूसरे की तरफ जा रही हो, तो बिलो द बेस लाइन आपने वेव बनानी। ये बेस लाइन हो गई, बिलो द बेस लाइन आपने वेव बना दी। क्या मैंने पहला कुलिया क्या बताया था, दोनों तरफ एक जैसे चार्जेस हो, एक चीज दूसरे की तरफ जा रही हो तो अबव आता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुलिया ही तब्दील हो गया। दोनों तरफ हमारे पास मुख्तलिफ चार्जेस हो और एक चीज दूसरे की तरफ जा रही हो तो बिलो द बेस लाइन, ये बेस लाइन हो गई। इस बेस लाइन से आपने नीचे ये वेव ड्रा कर दी। दोबारा से बता रहा हूं हम क्या कर रहे हैं, हम इन चार्जेस को देखकर इस ग्राफ पेपर के ऊपर वेव्स ड्रा कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे आ जाओ। ये वही बात होगी जो मैंने अभी आपको बता दी, दोनों तरफ मुख्तलिफ चार्जेस हो, एक चीज दूसरे की तरफ जा रही हो, या नेगेटिव पॉजिटिव जा रहा हो या पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जा रहा हो, तो हमारे पास बिलो द बेस लाइन ही वेव बनेगी। अच्छा,
अब क्या होएगा, अगर नेगेटिव पॉजिटिव से अवे जा रहा हो, अगर नेगेटिव पॉजिटिव से अवे जा रहा हो तो जाहिर सी बात है ये अबव द बेस लाइन बनेगी बात, ठीक है। इसी तरीके से अगर पॉजिटिव नेगेटिव से अवे जा रहा हो ये भी अबव द बेस लाइन। मैंने आपको तकरीबन यहाँ पर 3 कुलिये बताए हैं। कुलिये कहते हैं ना फार्मूला उर्दू में। पहला कुलिया क्या है, दोनों तरफ एक जैसे चार्जेस हो और एक चीज दूसरे की तरफ जा रही हो, एक चीज दूसरे की तरफ जा रही हो तो अबव द बेस लाइन आपने ड्रा करनी है चीज। दूसरी चीज मैंने क्या बताई, दोनों तरफ हमारे पास मुख्तलिफ चार्जेस हो और एक चीज दूसरे की तरफ जा रही हो तो फिर हमने क्या करना है, बिलो द बेस लाइन। अच्छा, तीसरा कुलिया मैंने क्या बताया था, दोनों तरफ एक जैसे चार्जेस हो और एक चीज दूसरे से अवे जा रही हो तो भी बिलो द बेस लाइन। चौथी मैंने चीज आपको क्या बताई है कि भाई इधर से आखिरी जो मैंने बताई है, दोनों तरफ मुख्तलिफ चार्जेस हो, एक चीज दूसरे की अवे जा रही हो तो अब हमारे पास अबव द बेस लाइन। ठीक हो गया। अब इन सारों की अगर आपको ये बात समझ में आ गई है ना, जो मैंने आपको ये बता दी है बातें, आखिरी बार दोहरा रहा हूँ, दोनों तरफ एक जैसे चार्जेस, एक चीज दूसरे की तरफ जा रही है तो फिर क्या आएगा, अबव द बेस लाइन। दोनों तरफ एक जैसे चार्जेस, एक चीज दूसरे से अवे जा रही है, बिलो द बेस लाइन। इधर आ जाओ, दोनों तरफ एक जैसे चार्जेस, एक चीज दूसरे की तरफ जा रही है, बिलो द बेस लाइन। दोनों तरफ एक जैसे चार्जेस, एक चीज दूसरे से अवे जा रही है तो फिर ये अबव द बेस लाइन। पहली वाली कौन सी थी, तरफ जा रही थी, यानी दोनों तरफ एक जैसे चार्जेस थे और एक चीज दूसरे की तरफ जा रही थी तो हमारे पास बिलो द बेस लाइन। हो सकता है मैंने पीछे गलत ना बोल दिया हो, जो अब मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी मुझे महसूस हुआ कि भाई नेगेटिव अगर पॉजिटिव की तरफ जाए या पॉजिटिव आपको नेगेटिव की तरफ जाए तो वो बिल्कुल अबव द सॉरी बिलो द बेस लाइन आएगा, और अगर अवे जाए तो वो अबव द बेस लाइन। बिल्कुल मैंने ठीक बोला, कोई गलत नहीं बोला, परेशान ना हो। आगे की जानब चलते हैं। अब हमने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या करनी है जी, अच्छा जी, ये मैंने एक चीज बना दी आपके सामने। अब इधर आप क्या करते हैं, मैं कहता हूँ यार ये जो चीज है ना, ये इसके मुताबिक तुमने बताना है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ से जो वेव्स निकलेंगी ना, तुमने उसके रिस्पेक्टिव बताना है कि भाई इसके तरफ जो वेव्स आ रही हैं वो उसको हमने किस तरह ड्रा करना है। मिसाल के तौर पर अब ये डी वेव है, ये इसकी तरफ आ रही है पॉजिटिव की तरफ, और इसका चार्ज क्या है जी, वो नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, यानी नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो जाहिर सी बात है बिलो द बेस लाइन। अच्छा जी, अब ये आर वेव है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव से अवे जा रहा है दोबारा से बिलो द बेस लाइन। ये कौन सी वेव होगी, डी वेव। ये कौन सी वेव होगी, आर वेव। आगे क्या है जी, ये क्यू वेव है। अच्छा जी, क्यू वेव है। क्यू वेव जो है, अब यहाँ पे फिजिक्स अगर आप लोगों ने अभी भी एमकैट दिया ना माशाल्लाह, अगर मैं कहूँ कि ये मेरा एक वेक्टर है, इसको रिजल्टेंट वेक्टर में तकसीम करो तो आप इस तरह कर दोगे, दोनों तरफ में, दोनों तरफ में इस तरह कर दोगे ना। तो इसको भी अगर मैं कहूं कि भाई इस तरह करो, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करो, तो आप यूं बनाओगे, बिल्कुल बिल्कुल आपने यूं बना दिया, 90 एंगल बना दिया आपने इसकी टेल से। इसका मतलब ये हुआ इस क्यू का एक ये वाला वेक्टर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और इस क्यू के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव, यानी कि इस क्यू का रिजल्टेंट नेगेटिव जो हमारे पास कंपोनेंट वेक्टर है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। लेकिन 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 ये वाला नेगेटिव डी का भी नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, क्यू का कंपोनेंट जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, आएगी ये भी नीचे, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कम आएगी। ये हमारे पास जो होती है ना, ये अगर मैं बात करूँ ना वर्टिकली इस ग्राफ के ऊपर, तो उसको मैं एम्पलीट्यूड की बात करूंगा, ताकत की बात करूंगा, और इस तरह मैं टाइम की बात करूंगा। इतनी जरूरत नहीं इस बार, लेकिन आपको मैं जो समझा रहा हूँ बस वो समझे, इसमें कोई रट्टा नहीं है, कंसेप्ट है क्या भाई। अगर एक वेव जो है वो डी वेव थी, वो पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव जाए तो फिर वो अब बिलो द बेस लाइन आती है। लेकिन ये भी नेगेटिव थी, ये भी बिलो द बेस लाइन ही आई है, लेकिन इसका थोड़ा सा जो ताकत वाला सिस्टम है वो कम हुआ, क्योंकि ये पूरा का पूरा वेक्टर इस पे नहीं जा रहा था, इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर सॉरी कंपोनेंट वेक्टर जो है वो इसकी तरफ जा रहा था। ये थी हमारे पास प्रैक्टिस, अब आप लोगों ने आगे करनी है। अच्छा, ये वाई वेव को भी देख लेते हैं। वाई वेव को मैं देखता हूँ क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसका भी रिजल्टेंट कंपोनेंट वेक्टर आप ड्रा करो, ये इस तरह के बनेंगे। अब इस वाई का भी हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो ये अबव द बेस लाइन। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा जा रहा होता ना पॉजिटिव की तरफ, तो मैं इसको मजीद बड़ा करके बनाता, समझ में आई। लेकिन इसका एक कंपोनेंट जा रहा था तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा डाउन करके और इसको मैंने अबव द बेस लाइन बना दिया। ये तो आपकी होगी प्रैक्टिस। अब आप लोगों ने इस चीज़ को हल करना है, और हल करने के बाद आप लोगों ने एडमिन्स को जो है वो मैसेज करने हैं, ताकि हमें पता चल सके। जो हमारा खादिम हुसैन रज़ी मेडिकल सर्विस का प्री MBBS सेशन का जो ग्रुप बना हुआ है, उस पर आपने एडमिन्स को जो है वो मैसेज करके बताना है। और वो मैं बता देता हूँ वेव्स को किस डायरेक्शन में रखना है, आपने वेव्स को इस डायरेक्शन में रखना है, VG
वाई एच, इस यानी कि पहले आपने वी वेव बनानी है, फिर आपने जी बनानी है, फिर उसके बाद वाई बनानी है, फिर एच बनानी है। ये आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, इसको आप लोगों ने लाजमी हल करना है और बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। मैं इस सिर्फ एक ही बता ही देता हूँ कि भाई ये जो मेरे पास, अगर मैं सिर्फ इसकी बता दूं ना, जी की बता दूं, तो जरा सुने किस तरह बनती है। जी क्या है? पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो अबव द बेस लाइन आएगा। आपने करना क्या, आपने बताना है कि ए के मुताबिक ये सारी की सारी वेव्स गिननी है। यानी कि आप यूं लिखोगे, पीछे लिखोगे ए, आगे ड्रा करोगे बेस लाइन। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा है कि भाई वी जी एच डायरेक्शन में आपने करना है। पहले आपने वी वेव को देखना है। वी वेव कौन सी वेव है? नेगेटिव वेव है। नेगेटिव वेव के आपने कंपोनेंट ड्रा कर लेने हैं। एक कंपोनेंट ये बनेगा, ये भी नेगेटिव ही होएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो लिहाजा ये बिलो द बेस लाइन आ गई और इसका नाम आपने क्या दे दिया? वी वेव। अगली कौन सी वेव है जी? जी वेव। जी वेव खुद पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो अबव द बेस लाइन, और इसको नाम आपने क्या दे देना? जी वेव। अगली कौन सी वेव है जी? एच वेव। एच वेव के भी आप रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करें जी, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा कर दिए, ये भी पॉजिटिव हो गया। तकरीबन इसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो ए की तरफ भी जा रहा है, तो ये अबव द बेस लाइन, इसका नाम क्या आ गया? एच वेव। अच्छा जी, और कौन सी वेव है जी? ये वाई वेव है। वाई वेव जो है वो किस कौन सी वेव है जी? नेगेटिव वेव है और वो पॉजिटिव से अवे जा रही है, तो अबव द बेस लाइन, ये वाई। इतनी सी बात है। इसी तरीके से अब आपने बी की बेस लाइन ड्रा करनी है, आपने सी की बेस लाइन ड्रा करनी है और इन सारी की सारी वेव्स को आपने इनके ऊपर बनाना है और फिर हमें सेंड करना है। ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस हो गई। ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने कुछ भी नहीं पढ़ा तकरीबन। मैंने तो सिर्फ कंसेप्ट आपको बताया है और उसको मैंने आपको ये समझाया है। ये जब हम आगे ईसीजी पढ़ेंगे तो फिर आपको मजा आएगा। इसको समझिएगा लाजमी और ये प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।